19 मई 2024 शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करते ही संतान का प्रबल योग बन जाता है। तो कुछ राशियां खास हैं, कुछ राशियों में 50-60% योग बनते हैं। आइए देखते हैं कि किन राशियों को संतान योग की प्राप्ति हो रही है। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। देखिए, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके घर पे संतान हो। लोग प्रयास करते हैं, दवाएं लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उपाय करते हैं, संतान नहीं होते हैं। तो आज शुक्र का खास नक्षत्र में और खास समय, खास स्थान पे प्रवेश करते ही संतान योग के प्रबल योग बन रहे हैं। देखिए, जो सूर्य है वो पितृ यानी पिता कारक है। शुक्र जो होता है वो दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाता है, और गुरु जो है वो संतान कारक है। कुछ राशियों के लिए 2024 में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आइए देखते हैं एक एक करके कि वो राशियां कौन सी है जिसमें 90 से 100%, चाहे वो आपकी राशि हो, चाहे वो आपका जन्म लग्न हो, और पर्सनल कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ये भी मैं नंबर आपको दे रहा हूं। तो देखिए, ये समय आपके लिए है। जिन राशियों का मैं नाम लेता हूं वो राशि के चाहे जातक स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समय को पहचान ले। इस अवसर को आप अपने हाथ से न जाने दो मित्रों। भगवान की दया से आपके घर जरूर संतान की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य, शुक्र, गुरु एक ही नक्षत्र में बैठ गए हैं। ये तीनों एक ही लाइन में बंध गए हैं। देखो, कोई भी ग्रह एक नक्षत्र में बैठता है तो वो बहुत बलवान हो जाता है। यहाँ पे सूर्य, शुक्र और गुरु तीनों एक ही नक्षत्र में बैठे हैं। कुछ राशियां बेहद खास हैं, उनके लिए भगवान का वरदान है। अगर वो जागृत हो जाती है तो संतान प्राप्ति के योग अवश्य बन जाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। 19 मई सुबह 8:41 पे शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश करते ही सूर्य, शुक्र और गुरु 3 ग्रहों की युति हो जाती है। ये शुक्रादित्य योग भी है, ये राजयोग भी है, और ये बहुत ही पावरफुल योग है। दूसरा, ये सूर्य, शुक्र, गुरु तीनों ग्रह एक ही नक्षत्र में विराजमान है। सूर्य के नक्षत्र में सूर्य पितृ यानी पिता का कारक है, शुक्र जो होता है वो प्यार का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है, और गुरु जो होता है वो संतान का कारक है। तो ये जो योग होता है, जो पति पत्नी संतान प्राप्ति करना चाहते हैं या जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही अमूल्य समय है। अगर इनको ये कैच करते हैं या अवेल कर लेते हैं तो इनके घर पे संतान की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, चाइल्ड बर्थ जो होता है वो 2, 5 और 11 के कॉम्बिनेशन से होता है, यानी 2, 5, 11 एक्टिवेट होते हैं। 2 होता है आपके घर में किसी सदस्य का आना, ये फैमिली है। 5 होता है संतान, पुत्र या पुत्री जो भी हो, और 11 होता है आपकी इच्छा पूर्ति। तो ये तीनों अगर स्थान में से 2 स्थान भी एक्टिवेट हो जाते हैं या 1 स्थान एक्टिवेट हो जाता है तो संतान आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जो दंपति संतान की इच्छा कर रहे हैं या संतान हो नहीं पा रहे हैं, इनके लिए अभी जो समय है ये बहुत ही अच्छा है। पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय स्थान में तीनों की युति हो गई, सूर्य, शुक्र, गुरु। और सूर्य है वो सूर्य के नक्षत्र में है, और संतान स्थानी पंचमेश का मालिक सूर्य द्वितीय स्थान में बैठ गया, या और गुरु भी बैठ गया। गुरु जहां पर बैठता है उसे फैला देता है, एक्सपैंड कर देता है। शुक्र भी बैठ गया। आपकी जन्म राशि मेष हो, चाहे जन्म लग्न मेष हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनके यहाँ संतान की प्राप्ति ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, 11th हाउस में इच्छा पूर्ति में शनि है, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। अब जो राशि हम बात कर रहे हैं, या जो जिस इंसान की राशि अगर मकर होती है या जन्म लग्न एसेंडेंट जिसे हम कहते हैं, नाम राशि या एसेंडेंट मकर हो, तो उनके भी योग बहुत ही बढ़ जाते हैं। देखिए, इनकी और मेष राशि के योग है वो 90 से 100% के बीच में है। कुटुंब स्थान में शनि आने से अगर लग्न का स्वामी कुटुंब स्थान में बैठ गया, कुटुंब में वृद्धि होती है। संतान स्थान में सूर्य, शुक्र, गुरु जहां बैठता है उसे विस्तार करता है, एक्सपैंड करता है, और ये तीनों एक ही नक्षत्र में है। तो मकर राशि या मकर लग्न, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे संतान प्राप्ति की योग मकर राशि मकर लग्न में प्रखर बन रहे हैं। अगर इन्होंने इस समय को जान लिया तो इनको संतान प्राप्ति हो। अब राशि है या लग्न आपकी जन्म राशि कर्क हो या जन्म लग्न कर्क हो, तो आपके यहाँ भी संतान प्राप्ति की योग बन रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो,
क्योंकि 11th हाउस में सूर्य शुक्र गुरु तीनों प्रबल तरीके से बैठ गए, यानी इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठ गए। कर्क राशि जो होती है ये चर तत्व की मूवेबल राशि होती है, तो इनकी इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती है। संतान स्थान का जो मालिक है ये भाग्य में बैठ गया, तो इनके यहाँ संतान के योग 90 से 100% बन रहे हैं। कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। ये फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, इनके यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। सूर्य जो है वो मेल प्लैनेट है और गुरु भी मेल प्लैनेट है, यानी मस्क्यूलिन प्लैनेट होने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। आइए अब हम उन राशि या लग्न की बात कर रहे हैं जिनके भाग्य में संतान की प्राप्ति हो सकती है। ये संतान प्राप्ति की चांसेस 50 से 60% है, लेकिन है तो सही। भाग्य स्थान में ये तीनों ग्रह बैठने से संतान की प्राप्ति कन्या लग्न हो, चाहे कन्या राशि हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके यहाँ बन सकती है। अब हम बात कर रहे हैं 50-60% जिनकी संतान की प्राप्ति हो सकती है, वो है वृषभ लग्न या वृषभ राशि। इच्छा पूर्ति का मालिक अगर लग्न स्थान में बैठ जाए तो इंसान की इच्छाएं पूरी होती है। अगर ये लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये 2024 यानी मई से इनकी 19 मई से इनका समय स्टार्ट हो रहा है। ये 50 से 60% इनके यहाँ भी संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अब ये 50 से 60% में वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जो जातक मेल या फीमेल हो, इनके यहाँ भी बन सकता है, क्योंकि द्वितीय और पंचम का मालिक गुरु 7वें बैठ गया सूर्य शुक्र के साथ। तो वृश्चिक लग्न हो चाहे वृश्चिक राशि हो, इनके यहाँ भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य शुक्र गुरु की युति से और भगवान के आशीर्वाद से आपके घर में संतान प्राप्ति हो, यही मेरी मनोकामना है। हरिओम शांति तथास्तु।